नमस्कार, मैं अजय कुमार और देसी अड्डा में आपका स्वागत है। देखिए, आज सुबह सुबह अशोक चौधरी का एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है और उस पोस्ट के तुरंत बाद जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार भड़क जाते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया। तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है। इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे, सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे। और उनके भड़कते ही अशोक चौधरी भागते हुए नीतीश कुमार के आवास पर पहुंच जाते हैं और उनके कान में कुछ फूंक मारते हैं। उनके फूंक मारते ही मामला कुछ और हो जाता है। तो क्या उस फूंक के बाद नीतीश कुमार और अशोक चौधरी साथ साथ हैं या मामला कुछ और है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने सीनियर जर्नलिस्ट और वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और पूरी गणित और पूरा कहानी समझते हैं। राकेश जी, नमस्कार। धन्यवाद आपको। आज क्या हो गया? अशोक चौधरी भागते हुए पहुंच गए नीतीश कुमार के पास और मामला कुछ और दिख रहा है। देखिए, अशोक चौधरी आज नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं तो ये कोई पहला दिन नहीं है जब अशोक चौधरी नीतीश कुमार के घर गए। नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के संबंधों को लेकर ऐसा कहा जाता रहा है कि वो एक भूजा पार्टी, जो नीतीश कुमार की अपनी पार्टी है, मंडली है, उसके वो परमानेंट सदस्य कभी थे। आजकल पिछले कुछ दिनों से अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। न्यूज़ में भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, बयान भी ऐसे आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ न कुछ तो अंदर चल रहा है, जिसका नतीजा है कि ये पूरा मामला और पूरा परिदृश्य ऐसा दिख रहा है। अब सोशल मीडिया पे भी आने लगे। अब देखिए, आज हुआ क्या है। आज अशोक चौधरी ने एक पोस्ट डाला है। उस पोस्ट में हालांकि कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है उसमें, आप पोस्ट देखेंगे तो, लेकिन चूंकि उम्र का जिक्र है उसमें और इसलिए नीतीश कुमार को उसमें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। अब ऐसे में जब नीरज कुमार से एक सवाल पत्रकार ने कर दिया तो नीरज कुमार उस पर भड़क उठे और उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार क्या है। उन्होंने भी अशोक चौधरी पर सीधे हमला नहीं किया। उसके बाद अशोक चौधरी नीतीश कुमार के पास गए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें तलब किया था, बुलाया था, और तब अशोक चौधरी वहां पहुंचे थे। और अशोक चौधरी पहुंचने के बाद उनसे बातचीत हुई, उनसे पूछा गया। ऐसा क्या फूंक मारा अशोक चौधरी? ऐसे पूछा गया, उनसे बातचीत हुई, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, दरअसल में अशोक चौधरी और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के करीब रहे हैं। आपने देखा होगा कि जहानाबाद में उंगली पकड़ के अभी 2 दिन पहले ले गए हैं नीतीश कुमार। और अशोक चौधरी आजकल विवादों के घेरे में रहे हैं। जिस जहानाबाद में ले गए, उसी जहानाबाद में भूमिहारों को लेकर अशोक चौधरी का एक बयान आया। उसके बाद पूरा जनता दल यूनाइटेड के जितने भूमिहार नेता थे उन पर उखड़ गए। आज भी जब वो पोस्ट लिखे हैं, उसके बाद से बवाल कटा हुआ है कि नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे अशोक चौधरी, और इसीलिए उनको तलब किया गया है। जबकि अशोक चौधरी नीतीश कुमार से मिलने गए हैं। जब मिलकर वापस आए हैं तो अशोक चौधरी ने ये कहा है कि उनका और हमारा संबंध एक पिता और पुत्र के समान है। तो पुत्र कभी पिता से लड़ाई करेगा और पिता से कौन सा शिकायत करेगा? तो ये संबंध नीतीश कुमार और अशोक चौधरी। तो क्या ये पुत्र अपने पिताजी का उत्तराधिकारी समझता है अपने आप को?
अब उत्तराधिकारी समझता है कि नहीं समझता है, उत्तराधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बीच जिस तरह से राजनीति हो रही है, जैसे एक वर्ग ऐसा है जो अशोक चौधरी को टारगेट करता है जनता दल यूनाइटेड में ही। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड के राज्य कार्यकारिणी की सूची जो जारी हुई, तो उसमें बिहार के हर नेता थे, कोने कोने से, हर जिले इलाके के जो पुराने से पुराने नेता हैं, पूर्व विधायक से लेकर और कहीं ना कहीं किसी पार्टी के संगठन में रहने वाले, सबको जगह दिया गया। 113 लोगों के आसपास उसमें जगह दिया गया। लेकिन उसमें 2 लोगों का नाम नहीं था, एक अशोक चौधरी का और एक महेश्वर हजारी का। एक की पुत्री चुनाव लड़ी थी समस्तीपुर से, एक के पुत्र चुनाव लड़े थे। दोनों 2 पार्टी से, उनके बेटे कांग्रेस से लड़े थे, इनकी बेटी लोजपा रामविलास से लड़ी थी। तो अशोक चौधरी को लेकर तभी से बातचीत होने लगी कि नीतीश कुमार से अब उनका अनबन चल रहा है। लेकिन बीच में कई तस्वीरें ऐसी आती है जिसमें नीतीश कुमार और अशोक चौधरी साथ साथ दिखते हैं। हालांकि उस तरह से अभी जुगलबंदी नहीं बन पा रही है, वो जुगलबंदी संजय झा और मनीष वर्मा के साथ वो दिखता है नीतीश कुमार का भी। लेकिन अशोक चौधरी सिरे से खारिज कर दिए गए हैं, ये ऐसी भी बात नहीं है। तो उस लिस्ट में जब नाम नहीं आया, राज्य कार्यकारिणी के लिस्ट में, तब ऐसा कहा जाने लगा कि अशोक चौधरी का पत्ता साफ हो गया है। और उनको पत्ता साफ करने के लिए ही उसमें लिखा गया था कि सभी विधायक और ये विशेष आमंत्रित सदस्य रहेंगे। तो विशेष आमंत्रित सदस्य तो और सब भी हैं, तो सबका नाम है यही, इन दोनों का नाम अलग करने का क्या मतलब था। और उसके बाद जब श्याम रजक आए आरजेडी छोड़कर इधर जनता दल यूनाइटेड में, तो उनका प्रमोशन हो गया, महासचिव बना, राष्ट्रीय महासचिव बना दिए। तो जब राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाया गया तो ये कहा गया कि एक दलित नेता को साइड किया जा रहा है, दूसरे दलित नेता को बढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार फिर अपने गेम को सेट करने में लगे हैं। ये सब खबर सोशल मीडिया पर आ रहा है, ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के संबंधों को लेकर। लेकिन न तो अशोक चौधरी कभी नीतीश कुमार के बारे में खुलकर बोले हैं, न गलत बात बोले हैं, न उनका कभी नाम लिया है, बल्कि वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ही सब कुछ हैं उनके लिए। और नीरज कुमार का भी बयान कभी अशोक चौधरी के नाम लेकर नहीं आता है, बल्कि इशारे में आता है, और इशारों में सब खेल चलता है। और नीतीश कुमार ने भी कभी अशोक चौधरी को लेकर कोई बुरा बात नहीं कहा। तो जब ऐसी बातें हैं और जब ऐसा सब सर्कमस्टांसेस जब है, तो कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी में सब कुछ टूट चुका है, जनता दल यूनाइटेड टूटने वाला है, जनता दल यूनाइटेड 2 फाड़ हो जा रहा है। इसके कहने के पीछे का एक तर्क है, और वो तर्क ये है कि अशोक चौधरी आजकल बेचैन है, यानी कि उनकी दिल्ली टूर यात्रा, उनकी दिल्ली यात्रा ज्यादा बढ़ गई है। अब वो बेटी के साथ जाते हैं, शांभवी चौधरी के साथ, और एनडीए के नेताओं से मिलते हैं। और जब एनडीए के नेताओं से मिलते हैं तो वो खबर पटना में आती है, और जब पटना में आती है तो मीडिया उसको लेकर बातें करता है कि भाई पहले तो नहीं जाते थे, अब क्यों जा रहे हैं, अब क्यों संपर्क बना रहे हैं, अब क्यों इतना मिल रहे हैं। कहीं अशोक चौधरी बीजेपी के साथ तो नहीं अपनी जुगलबंदी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अशोक चौधरी तो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वहां से वो जनता दल यूनाइटेड में आए हैं। तो जो एक बार अपनी प्रतिबद्धता बदल सकता है वो दोबारा भी बदल सकता है। और ये भी बातें चल रही है सोशल मीडिया में कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच भी ये है कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ो, लोटस कमल, ऑपरेशन कमल चला दो। इस तरह की बातें आती रहती है, और इसी बातों को लेकर ये बातें होती है, और नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते हैं।
अब खुलकर नहीं चल रहा है, बल्कि शीत युद्ध चल रहा है। अब इस शीत युद्ध का परिणाम क्या होगा? जनता दल यूनाइटेड में जो 20 में परफॉर्मेंस हुआ था 43 सीटों पर, तो उसको बढ़ाना है ना, आगे 25 में उसको बढ़ाना है। इसी की बेचैनी नीतीश कुमार को है। तो यदि नीतीश कुमार को इसकी बेचैनी है कि अपना परफॉर्मेंस को आगे करना है, तो सबको साथ लेकर चलना है। तो जब सबको साथ लेकर चलना है, तो अशोक चौधरी को भी साथ लेना पड़ेगा। तो ये सब बातें पार्टी स्तर पर सोची जा रही है। पार्टी कभी खुलकर बोली नहीं है, लेकिन राजनीति के बाजार में ये सब चर्चा चल रहा है कि अशोक चौधरी बदल जाएंगे। अब अशोक चौधरी उधर जा रहे हैं, नीतीश कुमार उनको तलब कर लिए। अशोक चौधरी ने तो कहा ही है कि हम तो नीतीश कुमार के पास जाना कोई पहली घटना तो नहीं है, पहली बार तो हम सीएम आवास नहीं गए, लेकिन अशोक चौधरी का सीएम आवास जाना ये किस तरह से दूसरे जाने से अलग है, ये अब समझने की बारी है। ये इसलिए समझने की बारी है क्योंकि अशोक चौधरी को कहा जा रहा है कि आजकल वो नियमित दरबार के वो दरबारी नहीं है, अब वैसा उनकी जुगलबंदी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब वो जा रहे हैं, तो या तो कुछ मांगने जा रहे हैं, कुछ अपनी बातें कहने जा रहे हैं, नीतीश कुमार के कान में कुछ फूंकने जा रहे हैं। तो जब अशोक चौधरी पहुंचकर नीतीश कुमार के कान में कुछ फूंकते हैं, तो उसका कितना असर अब हो रहा है, ये देखने वाला बात है। क्योंकि अशोक चौधरी जब पहले नीतीश कुमार के कान में फूंकते थे, तब उसका असर होता था। अशोक चौधरी जैसे ही नीतीश कुमार के कान में कुछ कहते थे, तो उसका असर दिख जाता था बिहार के पॉलिटिक्स में। और नीतीश कुमार और अशोक चौधरी की जुगलबंदी ही थी कि अशोक चौधरी ललन सिंह तक को टकराने में पीछे नहीं हटे, ललन सिंह को भी बोल दिए। और ऐसा मुख्यमंत्री आवास में ही एक ऐसी घटना घटी कि दोनों आमने सामने थे बातचीत में। तो इस तरह से वो कान में फूंकने का असर था। लेकिन अब जो कान में जाकर फूके हैं, उसका कितना असर होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो विधानसभा का चुनाव नजदीक आने वाला है और अशोक चौधरी भी एक कदावर नेता है जदयू में, उनकी भी एक अपनी पहचान है। इस परिस्थिति में नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं करेंगे ताकि उनके जदयू में कोई बिखराव आए और विधानसभा चुनाव में उसका असर पड़े। नीतीश कुमार के कान में अशोक चौधरी को जो फूकना था फूक दिए हैं, और इस फूक का असर क्या होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो आप इंतजार कीजिए और देसी अड्डा को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉरवर्ड करना मत भूलिए।